नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वह एलटी का जो फर्स्ट पेपर है उसका महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, जिसमें भारत के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में पूछा गया। प्रमुख पुरस्कार जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। इसकी एक वीडियो मैं पहले ला चुका हूँ। भारत के प्रमुख पुरस्कारों में से जो सर्वोच्च जो सम्मान है वो आपके भारत रत्न से संबंधित मैं ये वीडियो आपके सामने ले आ चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करूँगा, पहले थोड़ा सा इसको समझ लिया, ठीक है। भारत के जो सम्मान है, पुरस्कार सम्मान की बात करूं तो पुरस्कार और सम्मान किसी भी असाधारण कार्य की सराहना के लिए या कहें उसकी मान्यता के प्रतीक के रूप में कोई एक व्यक्ति हो सकता है या फिर वो दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, तो उस समूह में भी क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए भारत सरकार क्या करती है, जिन व्यक्तियों ने ऐसे समाज में ऐसे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं उत्कृष्ट योग्यता हासिल करते हैं या समाज के लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किए होते हैं, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए वो हितकारी होते हैं, तो उसके लिए हर साल क्या दिए जाते हैं, सम्मान दिए जाते हैं। तो इसी कड़ी में मैंने आपको भारत सरकार द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं जो पहला पुरस्कार जो था भारत रत्न आपके सामने रख चुका हूँ। अब आज दूसरा पुरस्कार आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए वो है पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करूंगा। पद्म पुरस्कार क्या होता है? देखिए पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो नोट्स हैं मैंने स्वयं इसको बना रखे हैं, तो ये आपके लिए शॉर्ट होंगे। देखिए ये जो पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार देने की जो घोषणा की गई थी, ये जो शुरुआत हुई थी 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए 1954 से ही आपके भारत रत्न भी दिए गए थे, तो उसी समय से ये पद्म पुरस्कारों के भी कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत हो गई थी। देखिए ये जो शुरू किए गए थे ऐसे योग्य व्यक्तियों के लिए ये दिए जाते हैं, जो ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है जिन्होंने खेल जगत में या फिर कला के क्षेत्र में या सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यों में या सिविल सेवा या साहित्य या कहें शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्रों में, फिर या कहें विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी या फिर व्यापार या उद्योग के क्षेत्र में जिन्होंने ऐसे कार्य किए गए हैं या कहें असाधारण सेवाएं उनके द्वारा की गई हैं, जो बयान नहीं किए, जैसे वो अपनी योगदान से कहीं ना कहीं भारत का जो सीना है गर्व से ऊंचा कर देते हैं। तो ऐसे पुरस्कार विजेताओं को क्या किया जाता है, उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए साल में अगर मैं बात करूं, ये जो घोषणा की जाती है स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इसे भारत के जो प्रधानमंत्री है वो क्या करते हैं, इनकी सिफारिश किससे करते हैं, राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति जब इनको अपनी सिफारिश उस पर मोहर लगाती है तो ये पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर कहूँ, पद्म पुरस्कार तीन बार छोड़कर हर साल दिए जाते हैं, ठीक है। 3 बार अगर इसको क्या कहते हैं, इसको गैप रखा जाता है, तो उसके बाद हर साल इसको दिया जाता है। याद देखिएगा 3 बार छोड़कर हर साल ये दिए जा रहे हैं। देखिए 3 बार इसको छोड़ दिया गया था, तो उसके बाद फिर दिया गया 1977 से। अगर हम कहें जो ब्रेक हुआ था 1980 के बीच में, ये क्या था, ये गैप था, तो इस बार ये दिया गया था। देखिए 1993 से 1997 के बीच में ये पद्म पुरस्कार दिया गया है। तीन बार छोड़कर हर साल ये दिए जाते हैं, ठीक है। याद देखिएगा पद्म पुरस्कार से संबंधित कई ऐसे नियम हैं, जो उदाहरण हैं आपके सामने मैं जो रखने जा रहा हूँ उनको देखिएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने किसी भी कार्य को या जो समाज के हितों के लिए होता है या उनके द्वारा जो किए गए असाधारण कार्य होते हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए दिया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या करे, यदि पद्म पुरस्कारों की कम डिग्री का प्राप्त करता है। देखिए कोई पद्म पुरस्कारों की कम डिग्री का प्राप्त करता है तो उन्हें पिछले सम्मान के 5 या अधिक वर्षों के बाद ही उच्च डिग्री के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। देखिए यदि मान लीजिए कोई निम्न पुरस्कार दिया जाए, पद्मश्री दिया जाए, तो उसके बाद जो उसको फिर बड़ा पुरस्कार दिया जाए, धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, 5 साल उसके जो पिछले 5 साल हैं, उसके जो 5 साल बीत जाते हैं, तो उसके बाद उसे उच्च डिग्री के पुरस्कार से क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, ठीक है। या देखिए दूसरे पुरस्कार शायद ही कभी मरणोपरांत दिए जाते हैं। देखिए ये वाला पुरस्कार होता है कभी भी शायद क्या है, मरणोपरांत ये वाले जो पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, शायद ही कभी दिया हो, लेकिन ये मामला अत्यधिक योग्य हो तो अपवाद भी बन जाता है। देखिए अगर इस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसमें क्या है, विवाद की स्थिति उड़ जाती है। देखिए तीसरी बात इसके अंदर क्या है, चुने जाने वाले व्यक्ति की उपलब्धि सार्वजनिक
सेवा का तत्व होना चाहिए। जो भी इस पद्म पुरस्कार के कैटेगरी में जिसको चुना जाता है तो उसको क्या किया जाता है, तो उसकी जो सेवा है वो सार्वजनिक तौर पर वो जो सेवा होती है उसकी, जो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है, कहीं ना कहीं वो समाज के हित के लिए होना चाहिए। सार्वजनिक सेवा का तत्व तो उसके अंतर्गत होना चाहिए। ये सिर्फ किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर नहीं होना चाहिए कि भैया किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त हुई है या किसी व्यक्ति ने सामाजिक सेवाओं के लिए अपना योगदान दिया है तो उसको भी ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। बल्कि ये उत्कृष्टता प्लस पर आधारित होना चाहिए, ऐसा ये कहा गया। देखिए चौथा बिंदु जो कहा जाता है, इसमें थोड़ा इसको डीपली मैं बता रहा हूँ इसलिए आप इसको समझिएगा। डॉक्टर और वैज्ञानिक को छोड़कर, देखिए डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी ये इन पुरस्कारों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि ये लोग इनको नहीं दिए। याद रखिएगा कभी क्वेश्चन पूछा जाए पद्म पुरस्कार किन व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है तो आपको बताना डॉक्टर हो गया, वैज्ञानिक को छोड़कर इन दोनों को, इन दो सार्वजनिक क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए, किसी डॉक्टर ने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छे अचीवमेंट प्राप्त कर लिए उनको इसको दिया जाएगा। अगर वैज्ञानिक ने कोई अच्छा सा कोई रिसर्च कर ली है जो मानव हित में है तो उसको छोड़कर, और जो अन्य उपक्रम हैं उनमें काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं इन पुरस्कारों के लिए वो क्या होता है, वो योग्य नहीं होते, ये पात्र ये नहीं होते। भारत सरकार के अनुसार पुरस्कार तीन श्रेणियों के होते हैं। 3 श्रेणी के पुरस्कार होते हैं। देखिए पहला पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 3 प्रकार की ये क्या होता है पुरस्कार भारत सरकार देती है, जिसे पहले होता है ये भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, या फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री होता है। देखिए पद्म विभूषण की अगर मैं बात करूं, असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए द्वितीय डिग्री सम्मान ये होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था 2 डिग्री यहाँ पर दे। द्वितीय का क्या होता है यहाँ पर देखिए, दूसरे पुरस्कार शायद ही कभी मरणोत्पादक दिए जाते हैं, लेकिन ये मामला अधिक योग्यता वाले हो वो अपात्र बन जाते हैं, तो जो योग्यता वाले होते हैं उनको दिया जाता है। ये देखिए अगर पद्म भूषण की अगर बात हो, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए 3rd डिग्री सम्मान इसे कहा जाता है, ठीक है। अब पद्मश्री वो ये विशिष्ट सेवा के लिए ये 4था ये डिग्री सम्मान ये होता है। अब बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार क्या होता है। भारत गणराज्य द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च ये नागरिक पुरस्कार है। भारत में भारत रत्न के बाद जो दिया जाने वाला जो दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो पद्म विभूषण पुरस्कार होता है। ये पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को एक प्रशस्ति पत्र और एक पदक दिया जाता है जिसके बीच एक कमल का फूल होता है। देखिए आपने देखा होगा जो भारत रत्न दिया जाता है उसमें पीपल का पत्ते के आकार का उसमें एक पदक दिया जाता है। साथ ही आपको बताऊं मैंने आपसे पूर्व भी कहा था जो ये पीपल के पत्ते का जो डिजाइन जो बनाया था वो नंदलाल बोस द्वारा ये बनाया गया था। ये आधुनिक चित्रकार समकालीन भारतीय चित्रकार ये रहे। इन्होंने अगर मैं कहूँ भारत के जो संविधान है, संविधान के जो पृष्ठभूमि पर जो चित्र बनाए गए उसकी जो उसका जो आगे का पन्ना है या कहें उसका जो आगे का जो तमाम चीज़ें उसमें जो डिजाइन डाली गई वो भी नंदलाल द्वारा ही डाली गई। तो उसके बाद जो दूसरा पुरस्कार होता है ये भारत का गणराज्य द्वारा दिए जाने वाला दूसरा ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसमें कमल का क्या होता है, बीच में एक कमल का फूल होता है। इसमें यह अग्रभाग पर देश सेवा शब्द उभरा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग में ये शब्द गुदा होता है, उसमें लिखा जाता है देश सेवा शब्द उसमें उभरा होता है। अब बात करें पद्म भूषण पुरस्कार की अगर बात करें तो ये वैश्विक परिदृश्य में भारत की प्रतिष्ठा और योगदान देने वाले भारतीयों के लिए ये दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा इसे दिया जाता है। ये तीसरा क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में ये दिया जाता है। देखिए विश्व के परिदृश्य में भारत की प्रतिष्ठा में जो योगदान देने वाले जो लोग होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं कहूँ ऐसे व्यक्तियों को क्या दिया जाए, भारत सरकार द्वारा ये तीसरा पुरस्कार सर्वोच्च ये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति मार्च और अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में जो ये आयोजन किया जाता है इसका, इस समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। देखिए पद्म
भूषण जो पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही इसको दिए जाते हैं। देखिए ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए, ये जो पुरस्कार को वितरित किया जाता है ये मार्च टू अप्रैल के मध्य में, आज हम जिस मंथ में, जो आज अप्रैल का जो मंथ है, तो इसी मंथ में भी और मार्च के मंथ में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब पद्मश्री की अगर बात करूं, पद्मश्री क्या है, ये चौथा पुरस्कार होता है, भारत का सर्वोच्च ये चौथा नागरिक पुरस्कार है। इसके अंतर्गत अगर देखें, भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाजी सेवा जैसे विभिन्न विषयों पर जो अपनी विशिष्ट योगदान देते हैं तो उनको दिया जाता है। देखिए जो ये पुरस्कार होते हैं, इन पुरस्कारों के जो विजेता होते हैं उनको नगद धनराशि नहीं दी जाती, याद रखना। जो पद्मश्री जो पुरस्कार होता है, इसमें जो पुरस्कार जो प्राप्त करता वाला जो व्यक्ति होता है उसको नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता, बल्कि उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, साथ ही उसको एक पदक दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जिसके एक तरफ 3 पत्तों वाला एक फूल होता है, देखिए 3 पत्तों वाला ये जो पद्मश्री होता है, इसके तीनों तरफ क्या होता है, एक फूल होता है और अग्रभाग पर पद्म कमल ये होता है, याद रखिए पद्म कमल ये होता है। और इसमें देखिए देवनागरी लिपि में श्री सुश्री लिखा रहता है, ठीक है। अगर किसी पुरुष को दिया जाता है तो श्री, या फिर किसी महिला को जो सुश्री इसमें लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पुरस्कार की, बात करते हैं वीरता पुरस्कार की। अगर बात करते हैं, देखिए हम भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, तो इसमें दूसरा जो आता है ये है आपका वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार की अगर बात करो तो वीरता पुरस्कार जो सशस्त्र सेवाओं के उन सदस्यों को दिए जाते हैं जिनकी बहादुरी और वीरता और पराक्रम से हम कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं, देश में उनकी कहीं ना कहीं एक वैल्यू होती है, ठीक है। उनकी बहादुरी को जिस प्रकार से वो दिखाते हैं उसके लिए वीरता पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार विपरीत परिस्थितियों में ये पुरस्कार विजेताओं के असाधारण साहस और निर्भीकता और सम्मान के लिए पहचाना जाता है। देखिए वीरता पुरस्कार अगर मैं कहूँ सशस्त्र सेनाओं में जो दिए जाने वाला जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में इसको कहा जाता है, ठीक है। भारत में दिए जाने वाला जो पुरस्कार है वीरता पुरस्कार को, इसकी निम्नलिखित वरीयता है। देखिए पहला जो है पुरस्कार है, देखिए अगर मैं कहूँ डिफेंस के क्षेत्र में, चाहे आर्मी हो या नेवी हो या फिर मैं कहूँ आपके थल सेना हो या फिर आपके कहूँ बीएसएफ हो, आईटीबी हो, इन क्षेत्रों में जितने भी जो भारतीय सेनाओं पर जो कार्यरत जितने भी लोग हैं उनकी वीरता और उनके साहस के लिए ये पुरस्कार दिया जाए। भारत में दिए जाने वीरता पुरस्कारों की मैं आपको श्रेणी बता रहा हूँ। पहला जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो आपको परमवीर चक्र होता है, बहुत बड़ा ये होता है। उसके बाद अशोक चक्र होता है, फिर महापरमवीर चक्र होता है, फिर कीर्ति चक्र होता है, फिर वीर चक्र होता है, फिर शौर्य चक्र, ये दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं परमवीर चक्र की बात करें। देखिए परमवीर चक्र क्या होता है, परमवीर चक्र या महावीर चक्र और यह कहे वीर चक्र, इसी श्रेणी के ये 3 पुरस्कार होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो परमवीर चक्र की बात करें, परमवीर चक्र के बाद क्या होता है, वीर चक्र होता है, फिर वीर चक्र के बाद शौर्य चक्र ये होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए परमवीर चक्र, महाचक्र और वीर चक्र ये 3 श्रेणियों में ये दिया जाता है। 3 श्रेणी के ये क्या होता है, पुरस्कार होता है जो स्वतंत्रता के बाद ये, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद ये दिए गए थे, ठीक है। अब देखिए अन्य तीन वीरता पुरस्कार 1992 से, ये 1952 से ये शुरू किया गया था, सॉरी ये 1952 है, ठीक है। ये 3 जो वीरता पुरस्कार है ये 1952 में ये शुरू किए गए थे दोस्तों। बाद में उसे अशोक चक्र या कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र का ये नाम दिया गया था। देखिए 3 जो चक्र थे, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र की बात करते हैं तो ये 1952 में इसकी शुरुआत हुई। बाद में इसमें अमेंडमेंट या संशोधन हुए तो इसे अशोक चक्र और कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए परमवीर चक्र को क्या कहा गया, शौर्य चक्र, अशोक चक्र के रूप में कहा जाता है। फिर महावीर चक्र को आपके कीर्ति चक्र के रूप में और वीर चक्र को शौर्य चक्र के रूप में ये जाना जाता है, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर यह सम्मान साल में 2 बार
दिए जाते हैं, याद रखिएगा। साल में इसको क्या किया जाता है, 2 बार दिया जाता है, या तो फिर आपके गणतंत्र दिवस में दिया जाता है या स्वतंत्रता दिवस पे ये दिए जाते हैं। जिन्होंने अदम्य साहस या कहे अपने बहादुरी का परिचय दिया हो तो ये दिया जाता है। देखिए ये मरणोपरांत भी ये दिए जाते हैं, याद रखिएगा। भारत में वीरता पुरस्कार 2 प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में वीरता पुरस्कारों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो ये 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला जो दिया गया है, ये दिया गया है कि युद्ध के समय पुरस्कार या फिर शांति पुरस्कार। देखिए शांति के समय शांति समय पुरस्कार, ये क्या है। फिर बात करते हैं वार टाइम अवार्ड की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इसके अंतर्गत पुरस्कार पाने वाला, देखिए इसके अंतर्गत आने वाले पुरस्कार सम्मान इस प्रकार से हैं। देखिए किस प्रकार से हैं, देखिए परमवीर चक्र, ये वीरता के लिए ये सर्वोच्च ये पुरस्कार दिया जाता है। जो अपने जो जितने भी हमारे जो सेनाओं में जो लोग हैं उनके जो अदम्य या जो साहस, वीर साहस के तौर पर जो दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वीरता के लिए, उसके द्वारा जो अदम्य साहस जो दिखाया गया है, जो निडर है, जो निर्भीक है, जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हो, ऐसे बंदे को ये क्या दिया जाता है, ये वीरता पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में कहा जाता है। उसके बाद आता है महावीर चक्र, ये दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार का ये दिया जाता है। जैसे हमने आपको कहा कि पद्म और पद्म विभूषण और पद्मश्री की हमने जो बात करी, तो उसी प्रकार से ये भी है। और उसके बाद आता है वीर चक्र, ये क्या है, ये तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार ये माना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीरता पुरस्कार कौन से क्रम का ये पुरस्कार है, तो ये तीसरे सबसे बड़ा पुरस्कार के रूप में ये माना जाता है। पीस टाइम अवार्ड के अंतर्गत अगर आने वाले पुरस्कारों और सम्मान को भी हम इस प्रकार से देखते हैं। किस प्रकार से, देखिए पहला जो होता है अशोक चक्र की बात करते हैं। अशोक चक्र, अशोक चक्र क्या होता है, ये शांति काल का सर्वोच्च चक्र ये वीरता पुरस्कार क्या होता है। शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार वीरता पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो अशोक चक्र को कहा जाता है। देखिए कीर्ति चक्र के बाद ये कीर्ति चक्र युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में से महावीर चक्र पुरस्कार के बराबर इसे माना जाता है। महावीर जो यहाँ पर हमने कहा था, महावीर चक्र जो है दूसरा पुरस्कार है, तो ये कीर्ति चक्र इसी के समकक्ष माना जाता है। ये शांति काल में वीरता पुरस्कार की वीरता क्रम को दूसरा पुरस्कार ये माना जाता है। हम बात करेंगे तीसरा जो शौर्य पुरस्कार है। शौर्य पुरस्कार को भी थोड़ा सा देखने की ये बात है। शौर्य चक्र वीर चक्र के बराबर और एक शांतिकालीन वीरता पुरस्कार ये माना जाता है। और ये साहसी कार्रवाई और या दुश्मन के खिलाफ लड़ाई या सीधी कार्रवाई के बिना आत्म बलिदान के कार्यों के लिए भारत सैन्य अलंकरण पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। देखिए यहाँ पर 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक तो दिया हुआ है ये आपके परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र के रूप में इसको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, परमवीर चक्र में क्या क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखने के इसको समझिएगा। देखिए परमवीर चक्र में ये क्या होता है, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के समय जो दुश्मन की उपस्थिति में सर्वोच्च स्तर की बहादुरी जो व्यक्ति दिखाते हैं, जो आत्म बलिदान जो व्यक्ति करते हैं, जो सैनिक करते हैं, तो उनके लिए सैनिकों को ये और उनके और साथी जो ये अगर बलिदान दे देते हैं, उनको कहीं ना उन्होंने शहीद हो गए, तो उनकी महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। इसी के क्रम में इसका और समझते हैं, इसके पूरे भागों को देख लेते हैं। कांस्य पदक पर केंद्र और राज्य प्रतीक के साथ इंद्र के वज्र, और अगर हम बात करें इंद्र का वज्र इसमें उकेरा होता है, और 4 प्रतिक्रिया और उभरी हुई होती हैं। प्रतिक्रिया इसमें क्या करें, प्रतिक्रिया इसमें क्या होती हैं, उभरी हुई होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि परमवीर चक्र क्या है। अब परमवीर चक्र को थोड़ा सा इसमें देखिए। परमवीर चक्र शब्द के पीछे अगर देखें, एक तरफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उभरा हुआ होता है, इसमें लिखा हुआ होता है परमवीर चक्र, तो इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, और दोनों संस्करणों में कमल और कमल के फूल को अलग अलग किया गया है। देखिए इसमें कमल का जो फूल होता है उसको दोनों तरफ से अलग अलग किया गया है। रिबन साधे बैगनी रंग का है, इसमें जो रिबन का जो प्रयोग किया जाता है वो बैगनी रंग का होता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है परमवीर चक्र में जो रिबन साधे बैगनी रिबन का, कौन सा रिबन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना चाहिए इसमें सादे बैंगनी रंग का रिबन का प्रयोग किया जाता है। देखिए यदि मरणोपरांत
पुरस्कार दिया जाता है तो जो प्राप्त करता है तो प्राप्तकर्ता के परिवार को क्या किया जाता है, 3,000 रुपये का ये मुआवजा ये दिया जाता है प्रति माह। 3,000 रुपये परमवीर चक्र के जो भी घर के पत्नी हो या उसके पिताजी हो उनको ये 3,000 रुपये प्रति माह ये दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप बात करेंगे, हम परमवीर चक्र की बात करेंगे। हमने परमवीर चक्र की बात करें, महावीर चक्र की बात करें। महावीर चक्र MBC इसको कहते हैं। इसका ये अगर मैं कहूँ महावीर चक्र है, ये दूसरा सबसे बड़ा सैन्य यह सम्मान होता है। ये जो सम्मान दिया जाता है दुश्मन की उपस्थिति या जमीन पर या समुद्र पर या हवा में या विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए ये दिया जाता है। शायद ये मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है, याद रखना। परमवीर जो चक्र है ये आपके मरणोपरांत भी ये दिया जाता है। देखिए जो पदक होता है, जो मानक होता है ये चांदी से बना ये होता है। देखिए जो ये कौन सा पदक, महावीर चक्र जो होता है ये चांदी से बना होता है, जिस पर क्या होता है 5 फ्लाइट वाला जो हेराटिक्स सितारा इसमें होता है। देखिए इसमें 5 कोने वाला जो सितारा चमकता हुआ सितारा इसमें दर्शाया जाता है, और सितारे के बीच में रिम को छूते हुआ ये बिंदु दिखाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए महावीर चक्र के पीछे की ओर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में इसको उभारा जाता है, और दोनों कमल के फूलों का संस्करण इसमें अलग अलग होता है। इस अलग अलग तरीके से कमल का फूल को दर्शाया जाता है। यदि पुरस्कार में एक और पुरस्कार जोड़ दिया जाता है तो प्राप्तकर्ता के परिवारजनों को जो धनराशि दी जाती है वो आपके 2400 रुपये प्रति माह इसमें दी जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वीर चक्र की अगर बात करें तो वीर चक्र में क्या देखेगा, वीर चक्र जो मिलता है वो दुश्मन की उपस्थिति में वीरता के कार्य को प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अगर दुश्मन की उपस्थिति है तो वीरता के कार्य के लिए प्रदान किया जाए। अगर कहीं पर आपके क्षेत्र में अगर दुश्मन है तो उस दुश्मन से आप कैसे निपट रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर आपने अपने शौर्य के परिचय देते हुए अगर इस प्रकार की चीज़ें की हैं तो ये पुरस्कार आपको मिलता है, जो सेना के क्षेत्र में दिया जाता है, जमीन और हवा या समुद्र में ये दिया जाता है। ये तीसरा सबसे बड़ा सैन्य अलंकरण के रूप में ये दिया जाता है, याद रखिएगा। जो ये पदक होता है इस पदक को 1/3 से 8 इंच के गोलाकार में ये रजत पदक ये होता है। इसमें 5 कोणी तारा होता है। ठीक है, 5 कोण इसमें होते हैं। ये तो एक तरीके से तारा होता है जिसके केंद्र में क्या होता है, चक्र होता है, और इस पर गुबलदार सोने का क्या होता है, एक प्रतीक होता है। ठीक है, एक गोलाकार गुंबद टाइप का ये होता है, इसमें एक सोने का क्या होता है, प्रतीक होता है। रिबन की अगर मैं कहूँ, जिसमें जो रिबन लगाया जाता है वो 32 सेंटीमीटर का होता है, और आधा गहरा नीला होता है और आधा केसरिया रंग का, ये नारंगी और केसरिया रंग का होता है। गहरा नीला रंग 16 सेंटीमीटर और केसरिया 16 सेंटीमीटर का ये होता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर ये पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना चाहिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, मरणोपरांत यदि ये पुरस्कार दिया जाता है तो जो प्राप्तकर्ता वाला जो परिवार है, जो उसके परिवार को 1700 रुपये प्रति माह इसमें दिए जाते हैं, याद देखिएगा। ठीक है, प्रति माह मिलते हैं। साथ ही सजावट में प्रत्येक बार इसमें राशि ये जोड़ी जाती है। देखिए अलग अलग समय में अगर कहें तो ये राशि धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर बात करते हैं, ये फिल्म पुरस्कार किस प्रकार से दिया जाता है। देखिए उन लोगों को दिए जाने वाला, ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो सबसे प्रमुख पुरस्कारों में से एक पुरस्कार होता है, जो सिनेमाई क्षेत्र में ये फिल्म जगत के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो पुरस्कार ये दिया जाता है। कहीं उत्कृष्टता अब ये पैदा करता है, सिनेमाई क्षेत्र में क्या करता है, ये उत्कृष्टता पैदा करता है। और ये वार्षिक पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी 1954 में ही इन पुरस्कारों की क्या हुई थी, ये शुरुआत हुई थी। 1973 में फिल्म महोत्सव निदेशालय को, देखिए क्या है इसको याद रखिएगा, 1973 को फिल्म महोत्सव निदेशालय इन पुरस्कारों का आयोजन के लिए क्या करता है, इसको जिम्मेदारी ये बनाया गया है। ये जिम्मेदार इसको बनाया गया किसको, राष्ट्रीय फिल्म निदेशालय को क्या कहना है, जो इन पुरस्कारों का जो आयोजन किया करता है प्रतिवर्ष ये करता है। और सरकार द्वारा
राष्ट्रीय चयन पैनल नियुक्त किया जाता है। इसमें एक राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा एक पैनल चुनना नियुक्त किया जाता है, जो क्या करता है, विजेताओं का फैसला करता है और भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करती है। अगर देखिए फिल्म पुरस्कार की अगर बात करते हैं, ये नहीं कि इसको इस इवेंट में ही, जो ये फिल्म महोत्सव होता है उसमें ही अगर दिया जाता है, नहीं, ये आपके राष्ट्रपति भवन में अप्रैल टू मार्च के मध्य में ये दिया जाता है। याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और जो फिल्म जगत में जो फिल्म जगत की हस्ती होते हैं, जो उन्होंने जो जनता के सामने जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन अभिनय किया जाता है, तो उन अभिनय के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार न केवल आपको भारतीय जो बॉलीवुड जो सिनेमा है उसमें ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ये माना जाता है, बल्कि ये क्षेत्रीय श्रेणी में भी ये फिल्मों को भी ये दिया जा सकता है। देखिए, ये नहीं कि आप जो बॉलीवुड क्षेत्र की जितने भी मूवियां हैं उनको ही ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। जो आपके राज्य स्तर पर या कहें क्षेत्रीय स्तर पर जो फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, जो भी फिल्म बनाते हैं, उनको भी इस कैटेगरी में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। देखिए, इस श्रेणी में 5 प्रमुख श्रेणियों को इसको विभाजित किया जिसको ये पुरस्कार मिला है। देखिए, इसमें क्या है, एक स्वर्ण कमल और गोल्डन लोटस पुरस्कार, ये 5 श्रेणियों में इसको क्या दिया जाता है। इसको हम स्वर्ण कमल ये कहें या गोल्डन लोटस भी इसको कह सकते हैं, एक ही नाम ये है। देखिए, इसको 5 श्रेणी में कैसे दिया जाता है। पहले दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के आधार पर दिया जाता है, सर्वोत्तम दिशा के रूप में दिया, सर्वोच्च बाल फिल्म के रूप में दिया, बाल फिल्म के रूप में, सर्वोच्च मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म, लोकप्रिय फिल्म के रूप में दिया जाता है, या कहीं फिर सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के इंदिरा गांधी पुरस्कार के रूप में ये दिया जाता है। इनको याद रख लीजिए, ठीक है। जो स्वर्ण कमल की अगर बात करें, गोल्डन लोटस पुरस्कार जो 5 श्रेणी में दिया जाता है, आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये स्वर्ण पिक्चर जो फिल्म के लिए दिया जाता है, सर्वोच्च दिशा के रूप में दिया जाता है, बाल फिल्म के लिए संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली जो फिल्म होती है उनके लिए दिया जाता है, या सर्वोच्च नवोदित निर्देशन के लिए ये गांधी जो पुरस्कार होता है उसके लिए दिया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर कह रहा है रजत, कमल, सिल्वर, गोल्ड, ये लोटस पुरस्कार की बात करते हैं, तो इसमें 25 प्रमुख श्रेणियां को रखा जाता है, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, फीचर आदि इसमें दिए जाते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए, संविधान जो ये पुरस्कार दिया जाता है, संविधान की अनुसूची जो 8वीं अनुसूची है, उसमें जो भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अगर मैं कहूँ हिंदी, बांग्ला सहित 12 श्रेणियां इसमें रखी गई हैं, तो 12 भाषा और साथ ही आपके हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, उस श्रेणी में इसको दिया जाता है। देखिए, संविधान की अगर मैं कहूँ, संविधान की जो अनुसूची 8 में, इसमें निर्दिष्ट भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं को भी इसमें निर्देशित या सर्वश्रेष्ठ फिल्म, फीचर, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म या के रूप में, जैसे अंग्रेजी हो गया, भोजपुरी हो गया, कोलाबारी हो गया, या नोपा या तेलुगु, ये सहित ये 5 श्रेणियों में इसको भी दिया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय फिल्मों की अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय फिल्मों में बहुत प्रतिष्ठित जो पुरस्कार इसमें एक दिया जाता है, दादा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये पुरस्कार भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने अपना पूरा कैरियर क्या कहते हैं सिनेमा जगत को समर्पित कर दिया गया है। तो ऐसे लोगों को देखिए, अमिताभ बच्चन को भी मिला है ये वाला पुरस्कार। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ये सिनेमा को ये दे दिया, तो ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक यहीं तक, इसकी जो दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा, तीसरी, वो आपके साहित्य पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। बहुत ढेर सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।